चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अक्सर हो रहे हमलों पर आज चिट्ठी वाला पलटवार आया है। ये एक ओपन लेटर है जिस पर कुल 272 रिटायर्ड जजेस, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और सेना के रिटायर्ड अफसरों के दस्तखत हैं। चुनाव आयोग की ढाल बनकर लिखी गई चिट्ठी के जरिए कहा गया है कि वोट चोरी के तथ्यहीन आरोप और तथ्यहीन आरोपों से संविधान पर हमला हो रहा है। दरअसल आज बाजी पलटती हुई दिख रही है जब ये तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इस चिट्ठी के जरिए संविधान पर आघात कर रहे हैं, संविधान पर हमला कर रहे हैं। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि क्या वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर यह राउंड 2 है जिसमें 272 रिटायर्ड अफसरों ने मोर्चा संभाला है। दिलचस्प है कि राहुल गांधी अपने वोट चोरी के आरोपों को लेकर जेनजी का साथ चाहते हैं। 18 सितंबर को कथित वोट चोरी का प्रेजेंटेशन देने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। इससे पहले और उसके बाद उन्होंने लाइन में लास्ट में लिखा, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। इससे पहले उन्होंने जेनजी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। नेपाल में जो हिंसा हुई है जेनजी आंदोलन को लेकर, उसके बाद उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। जेनजी का तो नहीं पता, लेकिन 272 रिटायर्ड अफसरों ने चुनाव आयोग के समर्थन में चिट्ठी लिख दी है और एक सबसे बड़ा इस पर मैंडेट अगर आया है तो वो बिहार से आया है, क्योंकि बढ़ चढ़कर मतदाता जब सड़कों पर निकला, जब वो बूथ तक पहुंचा अपना वोट डालने के लिए, तो उसने कहा कि इस व्यवस्था में मुझे भरोसा है। सवाल यह है कि बिहार में हार के बावजूद राहुल गांधी की वोट चोरी का मुद्दा कहां जा रहा है। चुनाव पर राहुल का सवाल है, लेकिन क्या यह फिजूल का बवाल है? हल्ला बोल में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी के तेवर कुछ ऐसे ही थे। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी ने मानो आसमान सिर पर उठा रखा था, कभी एटम बम के नाम पर तो कभी हाइड्रोजन बम के नाम पर। बार बार निशाने पर चुनाव आयोग था। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब था, सबूत दो नहीं तो माफी मांगो। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। अब जब बिहार का चुनाव निपट गया, लेकिन एसआईआर के बहाने वोट चोरी का राहुल गांधी का आरोप जिसका तस है, तो इस लड़ाई में अब 16 रिटायर्ड जजों, 123 रिटायर्ड नौकरशाहों और 133 पूर्व सैनिक भी कूद पड़े हैं। इन 272 अहम लोगों ने एक खुली चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के आरोपों को संविधान पर हमला कहा है। ऐसी तीखी बयानबाजी भावनात्मक तौर पर भले ही असरदार लगे, लेकिन जांच में टिक नहीं पाती, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी एसआईआर के तरीके को सार्वजनिक किया है।
अदालत से मान्य तरीकों से सत्यापन कराया है, अयोग्य नामों को नियमों के अनुसार हटाया है और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा है। इससे संकेत मिलता है कि ये आरोप दरअसल राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट का रूप देने की कोशिश मात्र है। चुनाव में हार को साजिश बताने की चाल पर चिट्ठी में सवाल उठाया गया। इस प्रक्रिया का विरोध कोई सिरफिरा ही कर सकता है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, ये भाषा भी बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। इसी के विरोध में ये पत्र लिखा गया। This is not done. You are targeting constitutional bodies, and why should Rahul Gandhi cry about it? He should look his past. ये चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब बिहार के बाद 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवाने के लिए केरल जैसे राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मंगलवार को ही राहुल गांधी ने इन 12 राज्यों के अपने नेताओं के साथ विरोध की रणनीति तैयार की थी। अब ये चिट्ठी कांग्रेस को राजनीतिक चाल लग रही है। देखिए, ये तो चिट्ठी लिखवाई गई है सरकार के द्वारा और मैं समझता हूँ उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट की तलाश में है, रोज़गार की तलाश में है कि सरकार की तरफ से कुछ उनको असाइनमेंट मिल जाए। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। वोट चोरी का आरोप कांग्रेस को बिहार में सत्ता तो नहीं दिलवा सका, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि अब इस पर सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि 272 अहम रिटायर्ड सिविल सोसाइटी मेंबर्स का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।